नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने ग्लेशियर पर सिर्फ सफेद बर्फ देखा या सुना होगा, लेकिन क्या ग्लेशियर पर काली बर्फ भी होती है? सुन के थोड़ा अजीब लगता है, तो आइए जानते हैं कि ग्लेशियर पर सफेद बर्फ काली बर्फ में कैसे तब्दील हो गई और यह दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों है। जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में बर्फ पिघलने की रफ्तार 3 दशक पहले के मुकाबले 3 गुना हो गई है। इसकी वजह से समुद्र का वाटर लेवल 2 गुना हो गया है। आपको बता दें, आर्कटिक महासागर में ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एक स्टडी के मुताबिक ग्रीनलैंड 1000 साल में पहली बार सबसे ज्यादा गर्म होने लगा है। साल 2019 के दौरान दुनिया के 40% समुद्रों के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है और इसके लिए आर्कटिक का पिघलना ही जिम्मेदार था। ग्रीनलैंड का पीटरमान ग्लेशियर भी अब क्रैक हो रहा है। वैज्ञानिक चिंतित है कि महासागर के सबसे नजदीक के इस ग्लेशियर के सिकुड़ने से बहुत बड़े क्षेत्र में फैली बर्फ लगातार गर्म होते ही महासागर के पानी में मिल जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें चिंता की क्या बात है। तो आपको बता दें कि बर्फ पिघलने से समुद्र का वाटर लेवल बढ़ जाएगी और समुद्र किनारे बसे सभी शहर और आइलैंड डूब जाएंगे। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों का कहना है कि अब हिमालय से अंटार्कटिका तक ब्लैक आइस बढ़ रही है। ज्यादातर जगहों पर मैदानों से उठने वाली धूल, जंगलों की आग से उठे धुएं, फैक्ट्री व डीजल इंजनों से निकलने वाले ब्लैक कार्बन, बहुत ही छोटे कण कई बार हजारों मील का सफर तय कर ग्लेशियर पर जाकर सफेद बर्फ को काली बर्फ में बदल दे रही है। तो फिर आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, बर्फ सफेद हो या काली? तो फर्क पड़ता है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। गर्मी के दिनों में अक्सर लोग सफेद कपड़े का ज्यादा उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सफेद कपड़ा सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे शरीर का तापमान कम रहता है और गर्मी का एहसास भी कम होता है। वही काला कपड़ा सूरज के किरणों को अब्जॉर्ब कर लेती है, यानी सोख लेती है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और गर्मी अधिक लगने लगती है। सेम कंडीशन ग्लेशियर पर भी अप्लाई होता है। सफेद बर्फ जहाँ सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करती है, वहीं काली बर्फ उसे सोख कर तापमान बढ़ा देती है। चट्टानों और धूल मिट्टी से ढके ग्लेशियर सफेद बर्फ के मुकाबले ज्यादा तेजी से पिघलने लगती है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में ग्लेशियरों को तेजी से पिघलने और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से निचले द्वीप तथा तटीय इलाकों के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा होगा। अंटार्कटिका में 1970 के दशक से समुद्र की बर्फ हर 10 साल में 1% बढ़ जाती थी। अंटार्कटिका महासागर के गर्म होने के कारण धरती पर मौजूद बर्फ के सबसे बड़े टुकड़े थ्वाइट्स ग्लेशियर में दरार पड़ने लगी है। वैज्ञानिक के मुताबिक 1979 से 2021 के बीच आर्कटिक बाकी दुनिया के मुकाबले 4 गुना तेजी से गर्म हुआ है। इसलिए दुनिया की 1/3 बर्फ का पिघलना ग्रीनलैंड में हो रहा है। रिसर्चर का कहना है कि अंटार्कटिक के मुकाबले आर्कटिक ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले फ्यूल्स को जलाने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से पोलर ग्लेशियर को नुकसान हो रहा है। दुनिया भर में मौजूद करीब 2 लाख माउंटेन ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे करीब 1/4 आबादी के सामने ताजा पानी का संकट खड़ा हो सकता है।